एक छोटा लड़का हर दिन चुपके से नाश्ते की दुकान पर जाकर चुरोस चुराता था। जब राहगीरों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन दुकान के मालिक ने उन्हें रोक दिया। अरे चिल्लाना बंद करो, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं उसे आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए उन्हें ले जाने देता हूँ। अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो मैं कल तुम्हारे लिए एक बचा कर रखूंगा। अब यहाँ से जाओ, क्या घूर रहे हो? इतना ही नहीं, मालिक हर दिन नाश्ता बाहर रख देता था और कहता था कि चुरोस जल गए हैं, लेकिन लड़का जानता था कि खाना बिल्कुल ठीक है। वह बच्चा आज क्यों नहीं आया? अच्छा है, मुझे खुशी है कि वह यहाँ नहीं है, तो मुझे जले हुए चुरोस का नाटक नहीं करना पड़ेगा। तो फिर तुम उसके लिए खाना गर्म क्यों रख रहे हो? मैं नहीं चाहता कि ये खराब हो जाए। तभी वह लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने आदमी से पूछा कि क्या उसके पास और भी जले हुए चुरोस हैं। जैसे ही आदमी ने उसे खाना दिया, लड़का जल्दी से वहां से निकल गया। मालिक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। पता चला कि लड़के की घर पर एक छोटी बहन है जो बहुत बीमार है। वह जो भी खाना ले जाता था वह सीधे उसे ही खिला देता था। उसने खुद कभी एक निवाला भी नहीं खाया। वह दृश्य देखकर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह वापस गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। कल सुबह 2 अतिरिक्त अंडे पकाना और दलिया थोड़ा गाढ़ा बनाना। हम उसे हमेशा बचा खुचा खाना नहीं खिला सकते। हम उन्हें कुछ पैसे दे सकते थे, लेकिन वह लड़के के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे दया का पात्र महसूस हो या उसे खैरात मिले। अगले दिन उसने लड़के से पूछा कि क्या वह उसकी दुकान पर मेज साफ करने का काम करना चाहता है, जिसके बदले उसे दिन के 50 सेंट और 2 बार का मुफ्त नाश्ता मिलेगा। लड़का तुरंत इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी छोटी बहन के साथ स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्हें स्कूल से एक नोटिस मिला। अगर ट्यूशन फीस नहीं भरी गई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शिक्षक ने जिक्सिया से इसे जोर से पढ़ने के लिए कहा। 7 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं काम कर सकता हूँ। क्या काम करोगे? अपनी पूरी जिंदगी फ्रायर के पास फंसे रहोगे और सिर्फ यही एक गली देखोगे? तभी पत्नी ने उनकी बचत निकाली, जिसे उन्होंने फ्रायर ठीक करने के लिए अलग रखा था। आदमी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फ्रायर ठीक हो सकते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं छोड़ सकते। अंकल, आंटी, हम एक एक पैसा वापस कर देंगे। बकवास बंद करो, वापस स्कूल जाओ। उसके बाद भाई बहन हर रात स्टॉल पर देर तक पढ़ाई करते थे। उसकी बहन के मेडिकल बिल चुकाने के लिए महिला ने अपने गहनों का एकमात्र टुकड़ा बेच दिया। कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। सालों बाद उन दोनों का दाखिला शीर्ष विश्वविद्यालयों में हो गया। यह खबर सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति खुशी से झूम उठे। उन्होंने उनके लिए कपड़े और भोजन तैयार किया। लड़के ने कसम खाई कि वह उनका उपकार जरूर चुकाएगा। कॉलेज के दौरान भी वे बुजुर्ग दंपत्ति उसे खर्च भेजते रहे। सालों बाद वे भाई बहन बड़े व्यापारी बन गए और उन्होंने उस दंपत्ति को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। उन्होंने आंटी के लिए गहनों का एक नया सेट भी खरीदा। लेकिन जब वे अपने पुराने शहर लौटे और उस दुकान को ढूंढा तो सब कुछ बदल चुका था। नए मालिक ने बताया कि उन्होंने दुकान बेच दी है और रिटायर होकर चले गए हैं। अंकल जो को इस दुकान से बहुत लगाव था। आखिर उन्होंने अचानक इसे क्यों बेच दिया? उनकी देखभाल करने के लिए उनके बच्चे तो हैं नहीं। बेचने के अलावा वे और क्या कर सकते थे? उनके बच्चे हैं। मैं शेन यानजुन हूँ, मैं शेन जिक्सिया हूँ। तभी दुकान के मालिक को एहसास हुआ कि वे वास्तव में कौन थे। युवक ने पूछा कि बुजुर्ग दंपत्ति कहाँ गए हैं, लेकिन मालिक सवाल को टालता रहा। जब उसने बिक्री अनुबंध मांगा तो मालिक ने दावा किया कि जो ने इसे अपनी मर्जी से उसे बेचा है। उसने उस युवक पर आरोप लगाया कि वह सफल होने के बाद अब मुसीबत